रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में सबसे हिट होने वाली फिल्म्स पारिवारिक फिल्म्स हैं। इट्स ट्रू। सोच के देखिए, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, जुदाई, लाडला। फिल्म चाहे ट्रेजेडी हो या कॉमेडी, सस्पेंस हो या एक्शन, फैमिली नहीं तो मजा नहीं। फिल्म्स क्यों, सीरियल्स देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, सभी में फैमिली मौजूद होती है। कहीं सुखी परिवार दिखाते हैं तो कहीं दुखी, पर परिवार जरूर दिखाते हैं। इसलिए मैं अभय देओल आज कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai पर बात करूंगा द ग्रेट इंडियन फैमिली की, हमारे परिवार की। शब्द भी सही है, परिवार। वो लोग जिनसे हम प्यार भी करते हैं और वार भी करते हैं। फैमिली जहां एक पल में झगड़ा होता है तो दूसरे ही पल प्यार पलता है। नाखून पर झगड़ते हैं, साबुन पर फिर एक हो जाते हैं। आई एम श्योर आपके घर में भी यही होता है। तभी तो कहते हैं फैमिली को, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। आप फैमिली के खुशी का हिस्सा ना बन पाओ तो तकलीफ होती है, पर अगर आप फैमिली के दुख में शामिल ना हो पाओ तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। इसी तकलीफ से आज गुजर रही है हमारी प्रीति। प्रीति के पापा को आज उसकी जरूरत है, पर चाहकर भी इस मुश्किल घड़ी में नहीं दे पा रही है प्रीति अपने पापा का साथ। ओके, ठीक है। मुझे अभी फोन कॉल आई अपने डैड के असिस्टेंट से कि उनको चेस्ट पेन्स हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है। Hi Dad, have you reached the hospital? How are you feeling? I've told Sanjeev to get my passports done, huh? Minor passport. क्या ये? फिर से करूं? हाँ। Hello. Oh God, is that urgent? No, but as in, can they wait till my mother at least comes there? Oh God. Yes. The what? We have to go ahead with an angioplasty. मुझे नहीं लगता है कि मेरे पासपोर्ट वक्त पर रेडी हो पाएंगे, मगर मेरी माँ जा सकती है। ये कैसी भीड़ है? Oh God, if something happens to my dad, I'll just die. क्या वो बेटी? हाँ? माँ जिंदगी कभी बोल के आती है? वो तो है तकलीफ। So what is this stupid excuse? He is touring, तो मैं अकेली क्या करूँगी? अरे अकेली क्या करते हो? That is what a couple is, no? धीरज रखो। एक छत के तले अजनबी हो जाते हैं रिश्ते बिस्तर पे। Hi Ruby, would you know where my mom can get her tickets changed? Saudiya की tickets? Okay. कौन है? मैं हूँ, मैं। हाँ. 1 minute. Where was your ticket made? Here in Jeddah. In Jeddah. Where's your ticket now? Whom you were talking to? Ruby. सलीम को फोन करना पड़ेगा जो एजेंट है उनका। You need to get it done here. So you can travel. There's a morning flight. She said. आज का कुछ flight नहीं है. First morning flight tomorrow. रिश्ते तो नहीं
रिश्तों की। और ऐसे ही सब एक्सपीरियंसेस की वजह से मालूम पड़ता है कि इंडिपेंडेंट वुमन होना कितना ज़रूरी है। कुछ क्लू नहीं है मेरी माँ को कि टिकट्स कहाँ कराते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैं खुद एक बैक सीट लेने के लिए डरती हूँ। क्योंकि संजू पे थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके मैंने देख लिया। हाँ, किससे बात किया? हाँ, what did he say? हाँ, तो leave now because it's already 2:30. उस पागल के साथ बैठ के don't sit and decide क्या कपड़े पहनने के। Leave now. मेरी माँ निकल चुकी है और मैं अपने पापा के लिए प्रे कर रही हूँ। प्रीति की माँ चली गई सऊदी उसके पापा के पास। प्रीति भी जाती पर पासपोर्ट ना होने की वजह से नहीं जा सके। आई एम कंफ्यूज्ड। अपने आप को इंडिपेंडेंट कहने वाली, बैक सीट लेने से डरने वाली प्रीति संजू पर क्यों डिपेंड कर रही है पासपोर्ट बनाने के लिए? अपने मॉम की जिस बात से चिढ़ती थी प्रीति भी तो वही कर रही है। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा प्रीति। उठकर अपना पासपोर्ट बना लो और अपनी माँ को गले भी लगा लो। आफ्टर ऑल फैमिली का मतलब तो जानती हो आप। अपनी माँ को दिखा दो अपना प्यार, जैसे आज माधवी जी अपनी मिष्टी को दिखा रही है। मिष्टी के ससुराल वापस जाने से पहले जुट गई है हर पल एंजॉय करने में, हर पल स्पेशल बनाने में। ये मिष्टी की वापसी की तैयारी हो रही है। जाने का मन तो नहीं है। पर इवेंटफुल डेज मजा आ रहा है, लेकिन एक सच बात कहती हूँ कि मिष्टी अपने घर को मिस कर रही है। मिष्टी अपने पति का साथ मिस कर रही है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। I will not be able to see his goal and all. ऐसी लॉलीपॉप ज्यादा तो होता। ये मेरी बेटी है। मेरी मम्मा है, मुझे भी मेरी मम्मा से दूर जाना है। अभी जो भी थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है मिष्टी और बच्चों के साथ यहाँ पे हम सब बहुत एंजॉय करना चाहते हैं। मैं तो डर ही गई थी। सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस न आऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के माधवी जी ने आज ऐसे गले लगाए हैं मिष्टी को जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहती, पर छोड़ेगी वो जरूर, और वो भी मुस्कुरा के। जहां मिष्टी के आने वाली इस दूसरी विदाई से माधवी जी के दिल की धड़कन बढ़ गई है, वहां सोनल की धड़कन आने वाले अपने फैमिली के मिलन से तेज हो रही है। जानू को पहली बार घर ले जा रही है अपने पेरेंट्स से मिलवाने। तुम दोनों को लगता है तुम्हारी माँ बहुत प्यारी है, लेकिन अभी तुमने इनका गुस्सा नहीं देखा है। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। लगता है अब है जाके हम, फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकली उनसे। बुरा लगता है यार ऐसा हो रहा है।
दोनों को मुझे एक राय देनी है, सीरियसली। अगर तुम इस देश से बाहर जा सकते हो, चले जाओ। इस देश में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। I'm going to fight till the end. बेटा तुम लड़ो, लेकिन लोग तुम्हें सच में बहुत तकलीफ पहुंचा सकते हैं। That's okay. I am willing to be hurt. But I will fight. नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे लड़ने से बेहतर है उनसे बाहर निकल आना। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को तकलीफ देनी है तो दो। हमने तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है जैसी तुम हो, और हम अभी भी तुमसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन कल को तुम पर कोई मुसीबत आई तो तुम इस देश से चली जाओ। ये देश बदलने वाला नहीं है। मुझे समझ में आता है कि डैड को मेरी और जानू की चिंता क्यों है। चाहे मेरी और उनकी सोच ना मिले, पर जब तक वो मेरे साथ हैं मैं दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। नैन परिंदे पगले दो नैन परिंदे जागे दिन पंख झटक ये उड़ जाएंगे आसमान में खो जाएंगे मगरूर बड़े। बाय। चलो बेटा, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, ये रूपा। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाय आंटी, टेक केयर। ओके रूपा बेटा, ऑल द बेस्ट। आंटी निकल रहे हैं? हाँ, ठीक है, बाय। तो हम लोग गोवा छोड़ के जा रहे हैं। लिविंग गोवा। ये तो टाई टाई फिस हो गया। लगा था सोनल के फैमिली में ड्रामा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता टाइप्स। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आज सोनल और जानू को मुंबई वापस आते देख आपको वो सीन नहीं याद आया, दिल वाले दुल्हनिया का क्लाइमैक्स, जहां अमरीश जी काजोल से कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सोनल के पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। हैट्स ऑफ, जी लेने दी सोनल को अपनी जिंदगी, एक्सेप्ट कर लिया जानू को अपनी फैमिली में, बना लिया उसे अपनी तीसरी बेटी। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। प्रीति सोनल ने मार ली छला। अब तुम्हारी बारी। एक चांस तो ऊपर वाला भी देता है, वैसे ही तुम भी दो एक चांस अपने माँ को, अपने आप को। देखना, नो गम, ओनली खुशी मिलेगी। Yes, sir. Now he's currently fine. I just talked to the doctor as well. हाँ. He told me he's very much fine. Okay. And he is at the moment he's fully conscious. So there's nothing to worry about now. Okay. मुझे अपने डैड के असिस्टेंट से उनके हेल्थ के बारे में पता चल रहा है कि उनकी सर्जरी हो भी गई है, and it kills me because my dad doesn't deserve this. उन्होंने जैसी हमारी लाइफ हमको दी है, इतनी लग्जरियस लाइफ दी है, इतनी अच्छी लाइफ दी है, आज जब उनकी सर्जरी, एक फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं है, मैं खुद इतनी हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मेरे दिमाग में यही बात बार बार आ रही है दैट आई डोंट केयर अगर मेरे डैड यहाँ आ जाए या मेरी मॉम वहाँ रह जाए। द पॉइंट इज इस उम्र में उन दोनों को साथ में रहना चाहिए, बिकॉज अगर दोनों में से किसी को कभी कुछ हो, एटलीस्ट आई नो दैट एक है तो वो दूसरे को संभाल सकता है जब तक मैं पहुँचूँ। इतनी डिस्कनेक्टेड और इतनी डिसफंक्शनल लग रही है इस वक्त मेरी फैमिली मुझे। इट्स नॉट फनी। आई डोंट नो, कभी कभी लगता है लाइक इट्स वन बिग टेस्ट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आई जस्ट वांट टू बी, आई जस्ट वांट टू बी। तूने जो मुझे दी जीने की सजा। अच्छा प्रीति, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे क्लिनिक आऊं, दांत की प्रॉब्लम नहीं करूं, आप क्या करोगी? दांत कितना भी सड़ा हुआ हो, आप थोड़ा लेक्चर दोगी,
थोड़ी दवा लगाओगी, फिर इलाज करोगी ताकि दांत ठीक हो जाए, राइट? ये तो नहीं कहोगी ना कि मैं ट्रीट नहीं करूंगी। फिर यही फॉर्मूला आप अपनी माँ की तरफ दिखाइए ना। यहाँ क्यों बैक सीट ले रही हो? उठाइए और बढ़ाइए हाथ, अपनी डिसफंक्शनल फैमिली को फंक्शनल बनाइए, नए दांत की तरह चमकाइए। आई होप ये सलाह मुझे भारी ना पड़ जाए। आज हिम्मत की है तो लगे हाथ माधवी जी को भी सलाह दे ही देता हूँ। माधवी जी, आप भी बैक सीट मत लीजिए, उठिए। मिष्टी के जाने के बाद आपको भी काफी डिसीजंस लेने हैं आपके लाइफ में जारी ड्रामे को लेकर। आज 1 महीने का हो गया। हैप्पी बर्थडे। आज नहीं। हम सब लोग एक लंबी ड्राइव के लिए जा रहे हैं। डोंट मिनटा मीका, आंखें बंद करो। जब मैं बोलूंगी आंखें खोलने के लिए, आपके सामने कुछ दिखेगा आपको। समुद्र। हाँ, चीटिंग नहीं करने का। अच्छा ठीक है। मीका, देखो देखो समंदर। वाव। साथ रहे बच्चों के संग, बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे। यही प्लान किया था कि मिष्टी, मीका और सबको एक सैर कराए। कल से उसका पूरा रूटीन अलग हो जाएगा। मीका की स्कूल, बच्चा, और 1-2 महीने वो बाहर निकल नहीं पाएगी। पिकनिक करानी है जी। थैंक यू बेटा। गिव मी अ किसू। And your समुद्र माल। How are you feeling, Mika? अब भी वापस आए, एक चाय पी के, बढ़िया खारी बिस्किट खा के। कल बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए? कैब क्या दूसरी बुक नहीं की थी? यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड बट। बाबा, मैं बाबा से बात करूंगी। आई विल क्लियरली टेल हिम हाउ आई फील। आई फर्स्ट आस्क हिम what is in his mind. If you want, I'll tape the conversation. No, आप लोग एक दूसरे से as each other husband and wife थे, इसीलिए बात करो। मेरे पेरेंट्स हो इसीलिए बात मत करो। तो आप मुझे जैसे बाद में एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को बताती है, पता है आज क्या हुआ था, इस मुझे बता। And then second thought. Okay, boss. Melinda is getting impatient. Obviously. आ ही गई वो घड़ी। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। चली गई मिष्टी अपने घर। मिष्टी थी तो 100 बहाने मिलते थे माधवी जी को अपने प्रॉब्लम से छुपने को, पर अब उन्हें सोचना ही होगा अपने लाइफ के बारे में
अपनी फ्यूचर के बारे में, उनकी लाइफ में अविनाश की फ्यूचर के बारे में। आपका जो भी डिसीजन होगा, ये बात तो पक्की है कि थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा दुख। आफ्टर ऑल फैमिली का दूसरा नाम है कभी खुशी कभी गम। और माधवी क्यों, ये बात तो हमारी सारी लेडीज के लिए लागू होती है। एक्चुअली ये हम सभी के लिए लागू होती है। लेडीज के इस PhD के साथ मैं थोड़ा थोड़ा समझदार बन रहा हूं।